नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक नंबर है 33। टॉपिक है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी तरीके के आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत करता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। नेक्स्ट, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो ये की जा सकी 3 बार। ठीक है, पहले 1962 में की गई थी चीन युद्ध के कारण, दूसरा जो की गई थी पाकिस्तान 1971, तीसरा अशांति के आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में की गई थी। तो बाहरी आक्रमण के कारण कितनी बार की गई थी? 2 बार। और आंतरिक आक्रमण के कारण कितनी बार की गई थी? 1 बार। नेक्स्ट, आंतरिक अशांति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 जून 1975 को। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? वीवी गिरी। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद नंबर 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था? तो इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना चाहिए। तो कब रखना चाहिए? 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब ऐसा करने के लिए कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः प्रभाव हो जाता है। अनुच्छेद नंबर 20 और 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो लागू किया जाता है अनुच्छेद नंबर 356 में। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से किसी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में तो राज्यपाल के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की आरंभिक अवधि जो आती है वो कितनी होती है? आरंभिक अवधि जो आती है वो 6 माह की होती है। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? यहाँ पे वित्तीय आपात का बोला है, तो अनुच्छेद नंबर जो आता है वो 360 आएगा। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में एक भी बार वित्तीय आपात की काल की घोषणा नहीं हुई है। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए बहुत